पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि टीम में श्रेयस अय्यर की जगह पे ईशान किशन ही खेलेंगे। पूरी बात बताता हूँ, पहले ये न्यूज़ सुनो। तो कल डब्ल्यूपीएल में हुए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया और पॉइंट्स टेबल पे मुंबई इंडियंस तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन दिल्ली जो सबसे नीचे थी वो अब चौथे नंबर पे आ गई। और शेफाली वर्मा डब्ल्यूपीएल में 1000 रन कंप्लीट करने वाली दूसरी इंडियन प्लेयर बन गई है। तो कल बिग बैश लीग में पर्थ और सिडनी के बीच में क्वालिफायर मुकाबले में पर्थ ने सिडनी को 48 रनों से हरा दिया और इसी के साथ पर्थ की टीम जो है वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और बाबर आजम हमेशा की तरह इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी 2 गेंद में 0 रन पे आउट हो गए। वैसे अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे T20 सीरीज के कल पहले मैच में अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 38 रनों से हरा दिया। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक का टाइम दिया था कि वो ऑफिशियली ये कंफर्म करे कि उसे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया आके खेलना है या नहीं। और अगर 21 जनवरी तक उनके थ्रू इसके रिलेटेड कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आईसीसी बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी और उनकी जगह पे स्कॉटलैंड को ले लेगी। तो बांग्लादेश के स्पोर्ट एडवाइजर ने इन क्लेम को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि हमें इंडिया में खेलने के लिए जबरदस्ती प्रेशर के साथ फोर्स नहीं किया जा सकता और हमें ऐसी ऑफिशियली कोई बात नहीं बताई गई कि हमें इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और हमारी जगह पे स्कॉटलैंड को चांस दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर प्रेशर डालता है या फिर अनरियलिस्टिक डिमांड करता है तब भी हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। और पहले भी ऐसा हो चुका है, जब इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया था तो उनके लिए आईसीसी ने वेन्यू को ही चेंज कर दिया था। मतलब बांग्लादेश का कहना है कि आईसीसी कितने भी प्रेशर बनाए वो इंडिया आके नहीं खेलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। अगर इसके रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और हाँ, इसी के रिलेटेड एक और अपडेट आई है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी ने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। उनका ये कहना था कि अगर आईसीसी बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस को इंडिया से बाहर नहीं कराता है तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। लेकिन अब वो अपने इस बात से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे इस मैटर से साइड हो रहा है। बीसीसीआई जो है वो अपने ग्रेड की कैटेगरी में से A+ की कैटेगरी को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। दरअसल पहले क्या था कि 4 ग्रेड होते थे और अभी 4 ग्रेड ही होंगे, लेकिन जो पहले A+ ग्रेड से शुरू होता था जैसे A+ फिर A फिर B और C, वो अब डायरेक्ट A से ही शुरू होगा जैसे A B C और D। और जहां बुमराह और गिल A के कैटेगरी में ही रहेंगे वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब A कैटेगरी से B कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आपको तो पता ही होगा कि तिलक वर्मा के इंजरी के बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाले पहले 3 T20 मैचेस के लिए टीम में श्रेयस अय्यर को लिया गया था, जिसमें बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि श्रेयस अय्यर जो है वो तिलक वर्मा की जगह पे खेलेंगे, मतलब कि 3 नंबर पे खेलते हुए दिखेंगे। तो फाइनली सूर्य कुमार यादव ने यह कंफर्म करते हुए बताया कि श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि 3 नंबर पे ईशान किशन ही खेलेंगे, क्योंकि ईशान किशन का नाम T20 की लिस्ट में भी है, तो ऐसे में उनका ही खेलना बनता है। वैसे लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो गूगल ने आईपीएल को स्पॉन्सर कर दिया है। जी हाँ, गूगल जेमिनाई ने 270 करोड़ में आईपीएल के साथ 3 साल की स्पॉन्सरशिप डील को साइन कर लिया है। तो ऋतुराज गायकवाड ने बोला है कि क्रिकेट फील्ड में उनके आइडल जो है वो MS धोनी है। वैसे क्या आप भी MS धोनी के फैन हो? कमेंट करके जरूर बताइए।